कहानी क्या है कि ट्रंप के कैबिनेट में अब विवाद शुरू हो गया। ट्रंप के कैबिनेट में विवाद इस बात पे शुरू हो गया कि भाई पाकिस्तान की औकात कितनी है, पाकिस्तान पर भरोसा क्यों कर रहे। मुल्ला मुनीर जाके ईरान जाएगा, इस पे भी अब इफ्स एंड बट्स आ गए। कल तक हमें बताया गया था कि मुल्ला मुनीर ईरान जा रहा है और ईरान में वो जाके अमेरिका की गुलामी करेगा, अमेरिका के जूते चाटेगा। वही लॉजिक सिंपल है, जहर जहर को काटता है, जहादी जहादी को काटता है। इसीलिए मुल्ला मुनीर को अमेरिका ईरान भेजा जा रहा था अमेरिका द्वारा। अब देखो, नौकर की औकात नहीं होती। अब नौकर को आप बोलो भाई चाय बना के लो, थोड़ी बोले भैया आपने तो भी चाय पीते भी क्यों पियोगे। अब ड्राइवर को बोल रहे गाड़ी निकालो, थोड़ी बोल रहा भाई साहब क्यों तेल फूक रहे, मोदी जी ने तेल फूकने में मना किया। दे फॉलो इंस्ट्रक्शंस। तो पाकिस्तानियों की औकात इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की इससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की अंदर की जितनी हालत विस्फोटक है, जितने अटैक पे अटैक हो रहे, जितना पाकिस्तान पिट रहा, उतना पाकिस्तान डेस्परेट होता है। डेस्परेट होता तो वो कहीं ना कहीं का मावा बनने की कोशिश करता है। तो आप जानते हैं कि नकवी पेजेस्किन से मिला था, ये बात कंफर्म। पर अब पाकिस्तानियों ने एक और पैंतरा बदला। क्या मुल्ला मुनीर ईरान पहुंचा? क्या मुल्ला मुनीर ईरान पहुंच रहा है? लॉजिकली ही शुड बी इन ईरान राइट नाउ। और अगर मैं देख रहा हूं, अभी मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मुल्ला मुनीर हैज रीच्ड ईरान और ही हैज इवन स्टार्टेड फॉर ईरान। अब जरा मेरे को, मैंने कह लिया था कुछ गड़बड़ लग रही है, इन्होंने तो फिर कोई पैंतरा चल दिया। अब जब मैं इसके जड़ में गया तो साहब मुझे पता लगा कि पूरी पूरी संभावना है कि मुल्ला मुनीर ईरान जाएगा ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ मीटिंग विद मोहसिन नकवी, यानी कि अगर साले बाबू की मीटिंग अच्छी रही तो जीजाजी ईरान जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। यहां चाल समझिए, पाकिस्तान गया ईरान मोहसिन नकवी के बाद से। मोहसिन नकवी की कोई इज्जत नहीं, ट्रॉफी चोर है वो। उसकी मुझे लगता है आईआरजीसी वालों से कोई अच्छी बात नहीं बनी। अब मुल्ला मुनीर जाएगा तो ट्रंप विल एक्सपेक्ट रिजल्ट्स, और ट्रंप का बेवकूफ बनाने के लिए मैंने अपने साले को भेजा वहां पे। साले ने वहां बिरयानी विरयानी खाई, टाइम पास किया, फोटो वोटो खींचा और वापस कह रहा जनाब बात तो बन नहीं रही। अब ट्रंप का अगर डंडा पड़ेगा तो मुल्ला मुनीर को भी जाना पड़ेगा, बट ये ऑलरेडी अमेरिका के लिए फील्डिंग सेट करे। साहब वहां कुछ ज्यादा उम्मीद ना रखें, वहां कुछ ज्यादा हो नहीं रहा, ईरानी मान नहीं रहे। और जबकि यही पाकिस्तानी कह रहे थे कि भाई ईरान के साथ जो अमेरिका का डील है बहुत क्लोज है, बहुत नजदीक है, बहुत जल्दी होने वाली है। अब आप हैरानी में ये होंगे कि सुमित भाई आखिरकार अगर ये कहानी है तो वाई इज अमेरिका पुशिंग अगेन पाकिस्तान। पाकिस्तान को मैंने कहा ना नौकर है, जहादी है, लोहा लोहे को काटता, जहादी जहादी को काटता। दुनिया का नंबर 1 जहादी को दुनिया के नंबर 2 जहादी से भिड़वा रहे हो। लॉजिक तो वही है ना, और तो कोई लॉजिक है नहीं। तो इसीलिए बार बार मुल्ला मुनीर को वहां भेजा जा रहा। पर मुल्ला ऑल्सो नोज कि अगर मेरी यूटिलिटी तब तक है तो मसला सॉल्व नहीं होगा, ईरान खत्म, मेरी लाइफलाइन खत्म, मेरे पास कुछ अमेरिका डजंट नीड टू कीप। तो ये गए भी और अमेरिका को ने फंसा भी रखा। ट्रंप के अपने कैबिनेट में विवाद हो गया, क्योंकि लिंडसी ग्रैहम, जेराल्ड कुशनर और जेडी वांस, अब ये जेडी वांस मुझे कैरेक्टर समझ नहीं आता है, ये ऐसा कहते कि जी हमें लगता है कि पाक ईरान से डील हो सकती है, डील हो सकती है। जबकि पीट हेगसेथ, मार्को रूबियो और इवन यूएई कह रहा साहब कोई डील नहीं होगी, और जितने भी लोग हैं इस कह रहा कोई डील नहीं हो सकती इनके साथ, आपको इनकी ठुकाई पिटाई करनी पड़ेगी, ये कोई डील नहीं होगी। सऊदी अरबिया और कतार दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं, जैसे हवा जिस मतलब जहां का पलड़ा भारी वहां ही शिफ्ट कर लेते। तो ये कहानियां चल रही है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि इजराइल भी आज नाराज है। इजराइल कह रहा है कि साहब देखो, आपने जो नाटक लगा रखा है, आज के डेट में जो टनल्स को हमने बॉम्ब किया था वो टनल्स रिपेयर हो रही है, क्योंकि जो मिसाइल उसके अंदर है, साइलोस के अंदर या मिसाइल सिटीज के अंदर है, मिसाइल डम्प्स के अंदर, मान लीजिए कुछ बचे होंगे, वेरी सून दे विल हैव एक्सेस टू दोस मिसाइल्स। आज इजराइल कंफर्म कर रहा है कि जो ड्रोन्स की प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे फिर चालू होगी, उस लेवल पे नहीं और प्रोडक्शन चालू होगी। और जब ये सारे प्रकरण हो रहा है तो ईरान इज गेटिंग इट्स एक्ट टुगेदर। और हमारे लिए तब वो थ्रेशोल्ड पार कर ले और हमारे शहरों के लिए और हमारे लोगों के लिए दिक्कत हो जाए, इससे पहले इजराइल हैज टू एक्ट। जबकि अमेरिका ने, ट्रंप ने कल एक इजराइल वाला डिक्लेरेशन पास किया कि भाई हम इजराइल को प्रोटेक्ट करेंगे किसी भी हालत। बट ऐसे तो डिक्लेरेशन पास होती रहती, बट क्या इजराइल अमेरिका के डिक्लेरेशन पे आधारित रहेगा? क्या वो अपना डिफेंस छोड़ के ठंड पा लेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इजराइल नोस इट इज नाउ और नेवर।
तो यहाँ 3 कैंप हो गए, जेराल्ड कुशनर, विटकॉफ और जेडी वेंस। और दूसरा कैंप हो गया, बट ये इस कैंप में वाइस प्रेसिडेंट और जमाई बाबू है ट्रंप के। वहां है पीट हेक्सेट, मार्को रूबियो, लिंडसी ग्राहम, और यहाँ है इजराइल। तो जरा देखो साहब, धैर्य की सीमा। तो ट्रंप के कैबिनेट में भी पूरा एक डिवीजन हो गया इस चीज को लेकर। अब पाकिस्तान को ये डिवीजन समझ आता, पाकिस्तान को गेम समझ आती, पाकिस्तान हाजिरी लगाने के लिए पाकिस्तान पीछे ट्रंप से 4 चीजें और मांग रहा होगा। ये तो हमें नहीं पता क्या है, पर मांग जरूर रहा होगा, साहब हमें ये दे दो, ये दे दो, हम आपका काम कराएंगे। क्योंकि पाकिस्तान को भी ये खेल खेलना आता है, पाकिस्तान को पता क्या, जब तक ये खेल चलेगा तब तक चलेगा। इतने में यूएई जो बिल्कुल इसके खिलाफ था, वो, और यूएई में आज बहुत ज्यादा आग लग गई। यूएई इज फ्यूमिंग। क्यों? यूएई जो रिवोल्ट की परिस्थिति पे आ गया, क्यों आ गया? इस यूएई रिवोल्ट, मैं आपको बताऊंगा यूएई इसलिए रिवोल्ट कर रहा है। तो पहला मसला है, यूएई ने एक बहुत अच्छी बात की, कह रहा है जो मिडिल ईस्ट में जितनी भी समस्या है, इसका आधार 1979 में शुरू। 1979 में क्यों शुरू हुआ? 1979 में आपका इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, और उस इस्लामिक रेवोल्यूशन के आधार पे ही ये लफड़ा शुरू हुआ। अब सुमित भाई, इसका इस्लामिक रेवोल्यूशन से क्या संबंध? इस्लामिक रेवोल्यूशन ने जो मुल्ले मौलाना मस्जिदों में बैठ के अजान देते थे, वो सत्ता की गलियारों में आ गए, वो शाही फरमान जारी करने लगे, अजान से फरमान का सफर तय हुआ। ये इस्लामिक रेवोल्यूशन है। क्या? अच्छा, शाह को हटाने में सीआईए का भी रोल था। सीआईए ने सोचा कि हम बिल्ली को हटा के चूहा बिठा देंगे, पर वो शेर निकला। तो मतलब सीआईए ने शेर की सवारी कर ली, और जो सीआईए को भारी पड़ गया। एनीवे, वो अब हिस्ट्री है। अब ये गलियों में बैठे हैं। अब यूएई में कह रहे हैं कि भाई इनके कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात लिखी, वो लिखा है कि दुनिया भर में इस्लामिक जहाद या दुनिया भर में जहाद का जो काम है वो ईरान करेगा, और दुनिया भर में जहाद को प्रोत्साहन ईरान देगा, दुनिया भर में जहाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को संरक्षण ईरान देगा, और ईरान उसमें टाइम, एनर्जी, मनी लगाएगा, और जहाद का जो झंडा है ये ईरान लेके चलेगा। तो जहाद करना ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ ईरानी कॉन्स्टिट्यूशन। और जब तक ये रिजीम रहेगी, और जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, तो आज कोई जहाद कर रहा, कल कोई जहाद कर रहा, कल कोई जहाद कर रहा है। इनके मोहम्मद जाएगा, अहमद जाएगा, अहमद जाएगा, सुलेमान आएगा, सुलेमान जाएगा, सलामी आएगा, सलामी जाएगा, नजारी आएगा। सारे जहाद करते रहेंगे, क्योंकि जो संविधान है वो जहाद है, जहाद पे आधारित है। जहाद इज अ पार्ट ऑफ योर नेशनल ड्यूटी। और 1979 में जो मिडिल ईस्ट में आग लगी, इसी कारण लगी। और इस जहाद के जो दो, मतलब जहाद को हवा देने वाले, जिनकी जहाद से दुकान आगे चलती। अब ईरान की मुल्ला रिजीम का काम ही है जहाद करना। अब जहाद का समर्थक यहाँ से पाकिस्तान है, यहाँ से तुर्किया, क्योंकि ये भी जहाद के नाम पे अपनी दुकान आगे चला